एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरी बेटी मीनाक्षी ने लंदन में हम सब की इंडिया से फ़्लाइट बुक करवाई थी, क्योंकि मेरी बेटी मीनाक्षी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। इसलिए हम सभी परिवार वालों को उसने लंदन में आमंत्रित किया था। मैंने मीनाक्षी से सबसे पहले सवाल यही किया था, क्या वह अपने बेटे का नामकरण करवाएगी, पर मेरी बेटी ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरे पति जॉर्ज के यहाँ पर ये सब नहीं होता। वह तो सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांट सके। जॉर्ज के माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, वह भी आप लोगों को देखना चाहते हैं। अगर आप लोग लंदन आएंगे तो जॉर्ज के माता पिता भी इंडिया आप लोगों से मिलने आया करेंगे, और मैं भी कभी कभी अपने बेटे के साथ इंडिया आ जाऊंगी। माँ, आप ये नाराज़गी ख़त्म करके लंदन ज़रूर आना। छोड़ दो ये धर्म की बातें। मेरे जॉर्ज के बीच ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है कि मैं अपना धर्म चेंज करूंगी, ना ही जॉर्ज से मैंने ऐसी कोई उम्मीद की है। आप ये सब बातें इंडिया में ही छोड़कर आइए। मैं अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर अपने बीते हुए कल में लौट गई। ये मेरी ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मेरी उम्र 17 साल की थी। ये उस ज़माने की बात है जब 17 साल की लड़की की शादी की जाती थी। पर मुझे लोग यही कहते थे कि इतनी कम उम्र में शादी की है। जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ था वहाँ के लोग बहुत खाते पीते और अमीर घर के थे। मेरा पति जमींदार था, लेकिन मेरा पति इकलौता लड़का था, इसलिए उसके दिल में ये ख्वाहिश पहले से ही थी कि भगवान उसको पहला बच्चा बेटा ही देता, ताकि वो बेटा उसका बाजू बने और वह अकेला ना रहे। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ऐसे महसूस करवाया जैसे मैं कहीं की राजकुमारी हूँ, और पूरे टाइम की प्रेगनेंसी में डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, बेटी या बेटा। मेरे ससुराल वाले सभी कहते थे कि बेटा ही आएगा, लेकिन जब टाइम करीब आ गया तो भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मैं इस बात पर बहुत खुश थी कि पहली औलाद बेटी हो गई है। मेरे लिए तो मेरी नन्ही परी के सेहतमंद होने से ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता था। मुझे उम्मीद थी कि भगवान आगे हमें बेटा ज़रूर देगा, और वह इस परिवार की पहली बेटी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी सभी खुश होंगे। लेकिन मेरी बेटी की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था। पति की इतनी ही मेहरबानी काफ़ी थी। उसने पैदाइश के पहले दिन ये नहीं कहा, लेकिन जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो उसने कह दिया, अगर तुम्हें दूसरी बार बेटा ना हुआ तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि मेरा पति मुझे शादी के पहले ही साल में छोड़ देने की धमकी दे रहा था। क्या करेगा वह क्या दूसरी शादी कर लेगा? इस सब के बावजूद भी मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं किसी भी हल्के परिवार से तो नहीं थी। पर किस्मत में शायद यही लिखा था कि दूसरी बार भी बेटी हुई और फिर तीसरी बार भी बेटी हुई। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की बातें करने लगी, साथ ही मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बिठाए दौरे पड़ने लगे थे। मेरा खुद पर से काबू खत्म हो जाता था। उन्हीं दिनों मेरा पति घर में एक नौकरानी लेकर आया और उसे कहा कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। मेरी और मेरी बेटियों को काम उसी ने करना है। उसका नाम लैला था। वह मेरी तरह जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी होगी। शक्ल व सूरत की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस ठीक ठाक शक्ल थी। लैला के साथ मैं अपने दिल की बातें कर लिया करती थी, अपने दिल का सारा बोझ उसे सुना दिया करती थी। लैला मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उसे कह दिया कि तुम मुझे मालकिन ना कहा करो, बल्कि लैला, तुम मुझे दीदी कह लिया करो। वह मेरी बेटियों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वह खाना भी बहुत मज़े का बनाती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन हैरानी की बात मुझे इस बात की हुई कि उसने मुझे इससे पहले अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। मैंने उससे पूछा था कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने सर झुका लिया। फिर एक बहुत अजीब बात की। उसने कहा कि अगर मैं आपको ये बता देती कि मैं शादीशुदा हूँ तो आप मुझ पर भरोसा करना छोड़ देती। मैं हैरान हुई, आखिर ऐसी बात से मेरा भरोसा क्यों उठेगा। उसने कहा कि असल में मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हम दोनों के मोहब्बत के चर्चे हमारे घर वालों को पता चल गया, लेकिन वह इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम दोनों ने बगावत कर दिए और हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन मेरे पति को भी इसके घर वालों ने घर से निकाल दिया, और तब से मैं ये काम करने पर मजबूर हूँ, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के घर नौकरानी बनकर काम करूँगी। मेरा पति भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो,
यह मेरा दिन कैसा गुजरा। सीधा एक ही सवाल करता है कि पैसे कितने लाई हो। लैला की बात सुनकर मेरा दिल भर आया था। सोचने लगी, सही में जिस आदमी के लिए एक लड़की अपना सब घर बार छोड़कर आए और वही बदल जाए, फिर दिल पर क्या बीतती है। मेरे पति को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसने सिर्फ मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। मगर मेरे यहाँ सिर्फ बेटियाँ पैदा हो रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं और लैला एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहते थे। लैला माँ बनने वाली थी। मैं उससे ज़्यादा काम नहीं करवाया करती थी। बस मैं उससे कहती थी, मेरे पास बैठा करो और कोई छोटा मोटा काम कर लिया करो। मेरी सास ने उससे कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी है तो तुम छुट्टी पर चली जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी मजबूरी है। मैंने सास को कहा कि जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी मैं खुद उसे भेज दूँगी। उन्हीं दिनों मैंने अपनी सास को किसी से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करो, हम रिश्ता लेकर आ जाएंगे, आपकी बेटी को जल्द ही विदा करवा लेंगे। पर मुझ पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं सोचने लगी, मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। अपने पति से इस बारे में 1000 बार झगड़ा कर चुकी थी, लेकिन नतीजा गुस्सा और लड़ाई के अलावा कुछ नहीं निकल पाता था। हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, फिर कुछ दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाते थे। इस तरह हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत प्यार और मोहब्बत है वह भी ख़त्म हो रही थी। मेरी सास ने मुझे 3 मौके दिए थे, लेकिन तीनों बार मुझे भगवान ने बेटी दी थी। इसलिए अब मेरी सास परिवार में ये कह रही थी कि वे इस परिवार के भलाई के लिए ये सब कर रही हैं, क्योंकि मेरे पति को और मेरे सास को इस परिवार का वारिस चाहिए था। और समाज बेटियों को वारिस कौन बनाता है। मेरा पति तो ऐसा था, जो मेरी सास ने कहा उसे झट से मान जाता था। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह से मेरे घर में लड़की वाले के घर जाने की तैयारी हो रही थी। मैं जानती थी कि दोनों माँ बेटा कहाँ जा रहे हैं। मेरे पति के लिए लड़की देखने जा रहे थे। आज लैला भी नहीं आई थी। उसके बिना तो मेरा दिल और भी भारी होता जा रहा था। कम से कम उससे बात तो कर लेती थी। मेरे पति और सास घर से निकल गए तो मैं ज़्यादा बेचैन हो गई। सोचा कि लैला के घर जाकर देख कर आऊँ कि वह आज क्यों नहीं आई। मैं उसके घर चली गई तो देखा उसकी तबीयत खराब थी और वह एक बेटे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके पास उसकी एक कजन और दाई के अलावा और कोई भी नहीं था। उसका पति न जाने कहाँ था, किसी को मालूम नहीं था। वह कह रही थी कि उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। वह 2 दिन पहले घर से निकला था और नशे में न जाने कब कहाँ चला गया। मुझसे जो हो सका था मैंने किया। मैंने लैला के लिए डॉक्टर को बुलवा लिया, उसका इलाज करवाया। मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में उठा रखा था। वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, मेरी गोद में बड़े सुकून में सो रहा था। जब लैला को कुछ होश आया तो उसने कहा कि उसको अपना बच्चा गोद में उठाना है। मैंने उसका बच्चा उसकी गोद में दे दिया, लेकिन साथ ही मेरा दिल भर गया और मैंने लैला के आगे हाथ जोड़ दिए। मैं उसके कदमों में बैठ गई। वह हैरान और परेशान रह गई। मुझसे कहने लगी, ये आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा कि तुम जो जानती हो बस ये बच्चा मुझे दे दो। मैं जानती हूँ कि मैं एक माँ से उसका बच्चा मांग रही थी। उसको अपनी कोख में 9 महीने रख कर तुमने बहुत तकलीफ़ उठाई है। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है और तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें उससे दुनिया जहाँ से ज़्यादा मोहब्बत होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे इस बेटे को राजकुमार की तरह रखूँगी। तुम भी जब उसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। देखो अभी उसका तुम्हारे साथ क्या भविष्य है। तुम्हारा पति न जाने कहाँ चला गया है और शराबी और जुआरी है। फिर कौन तुम्हारे बेटे का अच्छा भविष्य तय करेगा। मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रख लूँगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम 7-8 महीने तक कोई काम भी नहीं कर सकती हो। तुम क्या करोगी। बस ये बच्चा मुझे दे दो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। मैं बोलती चली जा रही थी। इस बात पर मैंने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। जब मैंने अपनी सारी बात कह डाली, उसको अपने सारे किस्से सुना दिए, तो वह हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपने बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोली कि दीदी ये आपका ही बेटा है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने उससे दूसरी कोई बात की ही नहीं। बस उससे वादा किया कि मैं उसके औलाद का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं उसके बच्चे को लेकर आ गई। अपनी सास और पति से कहा, ये मेरा बेटा कहलाएगा, आज ये परिवार का वारिस कहलाएगा। उस बच्चे को देखकर मेरे पति के जज्बात बदले थे। मेरी सास ने तो शोर ही मचा दिया। न जाने किसका बच्चा उठाकर ले आई है, न जाने किसका खून है, कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है, और ये हमारे परिवार का वारिस कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे पति ने ज़िंदगी में पहली बार मेरा साथ दिया था और कहा, जो वह कर रही है करने दो। वैसे भी किसी अनाथ की मदद करना बड़ा अच्छा काम होता है। मैंने उन दोनों को यही बताया था। इस बच्चे के बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी
कि सारी ज़िंदगी जिस आदमी ने मेरी छोटी सी छोटी बात नहीं मानी और आज इतनी बड़ी बात पर मेरा साथ कैसे दिया। लेकिन अब शायद उसकी आंखें खुल गई थी, वो बदल गया था। उसने अपनी माँ को किसी तरह समझा लिया और वह बच्चा हमारा बेटा कहलाने लगा। हमने उसका नाम लव रखा था। सबसे ज़्यादा अजीब बात हुई कि मैंने उस दिन के बाद से लैला को कभी नहीं देखा। उसके घर गई, उसके कज़न से भी बातचीत की। उसने कहा कि वापस गांव चली गई है, उसका पति नहीं मिला था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं अब उसके लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लव को मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। किसी के बारे में सोचना ही भूल गई थी। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बीती, फिर किसी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। सारा दिन लव के आजू बाजू में घूमना, चक्कर लगाना, यही काम था मेरा। जब उसकी दादी इस दुनिया से चली गई, अब हवेली में मेरा राज होने लगा था और मेरी किस्मत बदल गई थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। लव 10 साल का हो चुका था। मेरे पति को एक दिन हार्ट अटैक आ गया। उसने आखिरी टाइम में अपनी औलाद को अपने गले से लगाए, मुझसे जाते जाते इतना कह गया कि बच्चों का ख्याल रखना। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं कई महीनों तक उसके गम में जलती रही। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन वे कहते हैं ना कि जिम्मेदारियाँ इंसान को मरने कहाँ देती है। मेरी 3 बेटियाँ थीं, एक बेटा था। हवेली की जिम्मेदारियाँ भी मुझ पर थीं और ये सब संभालना था। मेरी पहली 2 बेटियां लव से बड़ी थीं, इसलिए मैंने उनकी शादी जल्दी करवा दी थी। मेरी तीसरी बेटी बहुत ज़्यादा लाडली थी, मुझसे बहुत लाड प्यार करती थी। उसका नाम मीनाक्षी था। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। लव 18 साल का हो गया था। अब वह एक मजबूत आदमी बन चुका था। सारे घर को संभालता था। घर, कारोबार, खेत खलियान सब कुछ वही देखता था। एक दिन न जाने किस तरह से उसे बात का पता चल गया कि वह मेरे पति का सगा बेटा नहीं है। ऑफिस में किसी ने उसे बता दिया। वह दिन भी हमारी ज़िंदगी में एक तूफान लेकर आया था। अपना गम तो इंसान किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। वह इस बात से बहुत परेशान था। आखिर उसके असली माँ बाप कौन थे और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैंने लव को भी वही कहानी सुना दी जो अपने पति और सास को सुनाई थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वह खुद दुनिया छोड़कर चले गए थे। अगर मैं उसे लैला के बारे में बता देती तो वह ज़रूर उससे मिलने जाता, उसे तलाश करने की कोशिश करता, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। बस न जाने लव को कैसे पता चल गया वह हमारा सगा बेटा नहीं है। अब लव बहुत परेशान रहने लगा, खुद को पराया समझने लगा और इस घर को भी पराया समझने लगा। मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह बांधे रखूं, कहीं वे उदास होकर चला ना जाए। तो मैं क्या करूंगी? एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई। मैंने उसको इस घर में बांधे रहने के लिए एक तरकीब सोची। अगर मैं अपनी बेटी के साथ लव की शादी करवा दूं तो वह इस घर का दामाद बन जाएगा, उसका इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा, तो वह खुद को पराया नहीं समझेगा। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी मीनाक्षी से ये बात की तो उसने साफ मना कर दिया, जबकि मेरी बेटी को ये पता था कि उसका भाई नहीं है। लेकिन उसने ये बात कभी भी किसी के सामने नहीं की थी। उनका कहना था उसके दिल में लव के लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है, वह उससे शादी नहीं कर सकती है। मैं बहुत हद तक जज्बाती हो चुकी थी। मैंने मीनाक्षी से कह दिया कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ लव से होगी और पढ़ाई के लिए बाहर विदेश जाना चाहती थी। लेकिन मैंने उसकी शादी करने का फैसला सुना दिया। उसने 2 दिन मुझसे बात नहीं की। मेरा दिल भी उदास रहा। मुझे मेरे बच्चों की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन तीसरे दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं शादी लव से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा, उसकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। मेरी बेटी मीनाक्षी ने कहा कि उसकी शर्त यह है कि उसकी शादी बिल्कुल साधारण तरीके से की जाए, बल्कि सिर्फ ज़रूरी रस्म ही निभाई जाए, जिसमें सिर्फ 10 से ज़्यादा लोग शामिल ना हो पाएँ। पहले तो मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि उसने इस तरह की शर्त क्यों रखी थी, लेकिन बाद में मैंने ये सोच लिया कि वह शादी के लिए मान गई है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, जबकि मैं जानती थी उसके लिए बात बहुत अजीब थी, क्योंकि वह बचपन से ही उसको भाई मानती आ रही थी। अब लव को पति के रूप में देखना उसके लिए गंवारा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे जिद करने पर वह मान गई थी और मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। शादी की तैयारी में बिजी हो गई। पहले 2 बेटियों की शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। मीनाक्षी ने तो किसी भी तरह की धूमधाम करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं बाजार में थी, जब मेरी आंखों ने कुछ देखा, मैं हैरान परेशान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि लैला थी। एक राशन की दुकान के कुछ सामान ले रही थी। उससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती, वह रिक्शा में बैठकर वहां से चली गई।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह उस तक पहुंचूं। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सोच लिया कि उस राशन वाले को शायद उस औरत के बारे में मालूम हो। मैंने उस राशन वाले से लैला के बारे में पूछा तो वह जल्दी से कहने लगा, आप उसके रिश्तेदार हैं तो एक काम करें, जो वे 2-3 महीने से यहाँ से कर्ज पर सौदे लेकर जा रही है उसके पैसे चुका दें। मैंने कहा, क्या तुम्हें उस औरत के घर का पता है? कहने लगा, 1000 बार अपने कर्जा लेने जा चुका हूँ। घर का तो मुझे पता है, लेकिन बड़े लालची लोग हैं, मेरे पैसे मुझे नहीं देते। आज भी गरीबी का रोना रोकर महीने भर का राशन ले गई है, ये कहकर कि वह इस महीने के 10 तारीख को पैसे दे देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैंने उससे कहा कि उसका जितना भी राशन वह अपने लिए ले गई है उसके पैसे मुझे बताइए, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे उस औरत के घर का पता दीजिए। मैं लैला के घर गई। उसका घर काफ़ी करीब में ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मुझे हैरानी हो रही थी कि मैंने उसे इतने सालों बाद देखा था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई। मैंने उसकी पड़ोसन से उसके बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि हाँ, इधर ही रहती है और अभी घर आई थी, लेकिन अभी वह कहीं चली गई है। और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वह यहाँ पर अकेली रहती है और इधर ही मोहल्ले में लोगों के घरों में काम करती है। मैंने पूछा कि उसका पति कहाँ है, तो कहने लगी कि उसका पति तो कब का मर गया। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया कि जिस दिन उसके बेटे की शादी करूंगी, मैं उसी दिन उसे सरप्राइज़ करने के लिए बताऊंगी। आज उसके बेटे की शादी है और ये जानकर कितनी खुश होगी कि उसकी बहू असल में कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी मीनाक्षी है। बहुत साधारण तरीके से शादी हुई, सब मेहमान चले गए। मैंने अपने ड्राइवर को लैला को लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन वह लेट हो गया। फिलहाल लैला वहाँ आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे कभी भी अपना नौकर नहीं समझा था, वह तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। उसे बताया कि आज लव की शादी है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। कहने लगी, बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ कैसे जुल्म किया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस सारे जुल्म से मेरा बेटा बच गया। वह आपके साय में सुरक्षित रहा और खुश रहा, और आज आपने उसकी शादी करके अपना कर्तव्य को पूरा कर दिया है। जब मैंने लैला से कहा, ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी बहू कौन है, तो वह बोली, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। मैंने कहा कि तुम्हारी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी मीनाक्षी है। लैला के हाथ में चाय का कप था जो उसके हाथ से नीचे गिर गया। वह हैरान परेशान सी रह गई। कहने लगी, दीदी आपने बहुत अनर्थ कर दिया। आप कह दे कि ये झूठ है, आप मजाक कर रही हैं। मैंने कहा कि भला मैं क्यों मजाक करूंगी, आज ही मैंने अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ लव की शादी कर दी है। उसने अपना सर पकड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगी। उसे ऐसा परेशान देखकर मैं भी हैरान हो गई। मैं उससे पूछने लगी कि भगवान के लिए बताओ, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, दीदी आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो वह कहने लगी, असल में ये पाप आपसे नहीं मुझसे हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस पाप की सज़ा आज मिलेगी, वह भी इतनी बड़ी सज़ा। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर नहीं आई थी, बल्कि मेरा आपके पति के साथ गलत संबंध था। इसी वजह से मेरा पति भी मुझसे नाराज़ रहता था। मुझे उसने घर से निकाल दिया था, बल्कि साहब जी मुझे हवेली ले आए थे, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। जब मैंने आपका अपने साथ अच्छा व्यवहार देखा तो मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। उसका पछतावा करने के लिए जब आपने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने जल्दी आपके हवाले कर दिया। मैंने आपसे आपका पति छीन लिया था। बदले में आपको अपनी औलाद देखकर मैं अपनी गलती का पछतावा करना चाहती थी। लब साहब का अपना बेटा है, इसका मतलब कि मीनाक्षी का भाई है। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, भाई बहन की शादी करवा दी। लैला की बात सुनकर मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिल एक झटके से बैठ गया कि मैंने क्या कर डाला था, कि मेरा दिल ही धड़कना बंद होता हुआ नजर आया। मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब होना शुरू हो गई। जबकि मैंने देखा मीनाक्षी और लव आपस में झगड़ रहे थे। आखिर ये लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? घर से बाकी सारे मेहमान जा चुके थे। वैसे भी हमने ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया था। वे दोनों आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे, तुम अगर मुझे धमकी दोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको आज पता चलेगा या कल पता चले, मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं है। बताओ, वरना मैं खुद बता देता हूँ। ये शादी झूठी शादी है। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की है। मीनाक्षी लव से झगड़ रही थी। जब उसने ये कहा कि ये शादी झूठी है, उसने कोई शादी नहीं की है, तो ये मालूम हुआ जैसे जख्म पर किसी ने मरहम लगा दी हो। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था। मैं जल्दी से मीनाक्षी के पास पहुंची तो लब भी बहुत गुस्से में था। उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि मीनाक्षी बाहर विदेश जाकर बैठना चाहती है, वह कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कह दिया कि मैं उससे नकली शादी कर लूँ।
उसके बाद आप उस पर दबाव नहीं डालेंगी। वह बाहर विदेश चली जाएगी, फिर 3-4 साल के बाद वापस आएगी। जब तक लव तुम शादी कर लेना और फिर हम दोनों इस झूठी शादी से आज़ाद हो जाएंगे तो घर में कोई समस्या नहीं होगी। मीनाक्षी भी गुस्से से फट पड़ी थी। कहने लगी, आपने भी तो बैठे बिठाए जिद पकड़ ली थी। फिर मैं और क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लव तो मुझे विदेश जाने से रोक रहा था। वह कह रहा था कि हाँ, ये नकली शादी है, लेकिन तुम माँ को छोड़कर विदेश नहीं जा सकती हो। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये सब झूठा था और ये सारा ड्रामा था जो हम दोनों ने मिलकर रचाया था। मैं आगे बढ़ी और जाकर लव को गले से लगा लिया। सब हैरान रह गए। मैंने लव का माथा चूमा और उससे कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े पाप करने से बचा लिया। मैंने मीनाक्षी को प्यार किया और उनको सारी बात बता दी। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, आज इतना बड़ा पाप होते होते रुक गया था। लव लैला से मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उसे मिल गई थी। अब हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रहते थे। मीनाक्षी को मैं विदेश भेज दिया था और उसने पढ़ाई के साथ साथ वहीं पर एक लड़का पसंद कर लिया था। लेकिन वह लड़का हमारी कास्ट का नहीं था। वह तो विदेशी और ईसाई था। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। पर मेरी छोटी बेटी ने बहुत जिद की और उस लड़के से शादी करके वे विदेश में ही सेटल हो गई। मैं भी क्या करती, अपने दिल को मना लिया और लव के साथ हम दोनों रहने लगे। लव की शादी भी मैंने एक बहुत अच्छी लड़की से की जो बहुत संस्कारी थी। वह हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी एक सास नहीं बल्कि 2 सास थी। लव की पत्नी हमारे साथ बहुत खुश थी। उसका व्यवहार हमारे साथ सहेलियों की तरह था। लेकिन मैं अपनी छोटी बेटी मीनाक्षी के लिए हरदम परेशान रहती थी। आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं? मैं मीनाक्षी को नहीं भुला पाती। मैं चाहती हूं कि मीनाक्षी इंडिया आ जाए। आप लोग बताइए, क्या मैं सही सोच रही हूं या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।